अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमें देखने वाले जाने खुश रहें। आज मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, क्योंकि भिंडी के लिए हमें ज़्यादा प्याज चाहिए होते हैं। और साथ मैंने ऑयल भी डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसको हमने अब जो है फ्राई करना है प्याज़ों को। इसके लिए जैसे ही मैं प्याज जब भी डालती हूँ तो नमक मैं साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि इससे जो प्याज होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और साथ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और अब मैंने प्याज, ऑयल और इसमें सॉल्ट डाला हुआ है, तो इसकी मैं बुनाई करूँगी प्याज़ों को आपने पिंक करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे प्याज का कलर चेंज हो जाए ना तो हंडिया का कलर भी चेंज हो जाता है। तो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक हमारा ये प्याज जो है लाइट पिंक हो जाएंगे। साथ मैंने ये भिंडी ऑलरेडी फ्राई की हुई है, आप देख सकते हैं। इतनी आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना जी। साथ मैंने लिए हैं 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और एक साइड पे हमारे प्याज जो है फ्राई हो रहे हैं और पिंक होने तक इसे हमने फ्राई करना है। ये देख सकते हैं कितने आपने सिर्फ पिंक करने हैं। अच्छी तरह से जो है हमारे प्याज जो है फ्राई हो गए हैं। साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी, हमने हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। और अब इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़े की ये मसालेदार भिंडी बनेगी। और ये डालने के बाद जैसे हम मिक्स कर लेंगे, साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसे जो है जब तक मसाला नहीं भुन जाएगा, इसका मसाला तैयार नहीं हो जाएगा, तो तब तक इसे फ्राई करना है, ताकि हमारे प्याज जो है सारे जो है मिक्स हो जाए, इनका मसाला बन जाए। तब तक इसे हमने पकाना है जब तक इसका टमाटर पानी छोड़ देगा। तो साथ हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है और साथ साथ आपने इसे मैश भी करते जाना है। टमाटर जो है उसका पानी निकलने से जो है प्याज हमारे गल जाएंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे कवर कर देना है, यानी कि हाफ़ कप पानी डाल दिया है। अब इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखें जी, टमाटर भी गल गए हैं, प्याज वगैरह हर चीज़ जो है वो गल गई है। इसमें हमने हाफ़ कप पानी भी डाला था। तो अच्छी तरह से मसाला जो हमारा रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं। ऐसे आपने इसका मसाला तैयार करना है। और ऑयल भी हमारा निकल आया है। ऑयल जब हमारा निकल आया तो मसाला हमारा ऑलरेडी जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर। जो कुछ भी मैं डालूँगी साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। और कितने मज़े का हमारा मसाला तैयार हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मसाला कितने मज़े का तैयार हो गया है। मैं भिंडी जो है वो ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें हम डाल देंगे भिंडी डाल के आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे रखना है जी। हमारी जो देखें जी भिंडी जो है बन के तैयार है। ऑलरेडी मैंने इसे फ्राई किया हुआ था, जस्ट हमने 10 मिनट के लिए इसे हमने हल्के से हम दम पे रख दिया था। तो ये दम में भी बहुत अच्छी हो गई। मसाला ऑलरेडी बना हुआ था, भिंडी भी तैयार थी। और ये हमारी जो है भिंडी बिल्कुल बन के तैयार है। इसे अब हम करेंगे डिश आउट जी। आप देख रहे हैं कितने मज़े की यमी जो है भिंडी बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।